नमस्कार दोस्तों। तो समय रैना के द इंडियाज गॉट लेटेंट शो के कंट्रोवर्सी के बाद अब एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है द हैबिटेट स्टूडियो के शो में, जिसमें कुणाल कामरा, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा कॉमेडी कर रहे थे। तो आपने शायद इनकी फोटो देखी होगी। ये है कुणाल कामरा और ये पॉलिटिकल कॉमेडी हमेशा करते रहते हैं। दो तीन लोग हैं जो पॉलिटिकल कॉमेडी करते रहते हैं। वरुण ग्रोवर को जानते होंगे आप। उसी तरीके से ये कुणाल कामरा है, ये भी पॉलिटिकल कॉमेडी करते रहते हैं। और इस बार इनकी जो कॉमेडी थी उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। चीज़ें इतनी हाथ से बाहर हो गई कि द हैबिटेट स्टूडियो में जो शिवसेना के जो समर्थक थे वो पहुंच गए और वहां पर तोड़फोड़ भी कर दी गई और चीज़ें बहुत ज़्यादा अब हाथ से निकल गई और एक पूरा पॉलिटिकल राइवलरी आपको इस बार दिखाई देगा इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो बेसिकली उन्होंने कुछ कमेंट कर दिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के खिलाफ, और वो कमेंट जो है वो बहुत अभद्र टिप्पणियाँ थीं। वो शब्द जो हैं वो मैं आपको इस चैनल की मर्यादा के तहत उस शब्दों को आपको यहाँ पर नहीं बोल सकता। उसका इंग्लिश वर्जन आपको बता दूंगा, शायद आपको थोड़ा डिसेंट लगे या थोड़ा उसके लिए जो डिसेंट शब्द हो सकता है वो मैं इसमें प्रयोग करूँगा। लेकिन आजकल का कॉमेडी तो आपको पता ही है, वो दिन पर दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। तो वही उसी का एक और मुजाहरा यहाँ पर दिखा इस द हैबिटेट स्टूडियो के इस वाले शो में। हालांकि द हैबिटेट स्टूडियो ने इस चीज़ के ऊपर अपना पोस्ट डाल दिया था कि भाई हमारा कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी हो ही गई है। उसको डिटेल में डिस्कस करते एग्जैक्टली हुआ क्या है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अन अकेडमी टीम की तरफ से कि अन अकेडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। और सिर्फ 60% का डिस्काउंट नहीं है, बल्कि इसके साथ आपके लिए 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। और इसमें आपको इस पूरे बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। नाउ आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया है। यानी कि कुणाल कामरा की जो पूरी ये उन्होंने जो स्टैंड अप कॉमेडी की है एकनाथ शिंदे के ऊपर, जो अभद्र टिप्पणियाँ की हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर, उसके ऊपर सबसे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा को तुरंत ही एकनाथ शिंदे से इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को समझाते हुए कहा कि भाई देखो, मजाक करने से कोई इशू नहीं है या कॉमेडी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब वो कॉमेडी लिमिट के बाहर हो जाती है, जब वो कॉमेडी एक इंसल्ट सा लगने लगता है, तब जाकर के प्रॉब्लम होती है। और वही समय रैना के शो में भी हुई थी। आपको ध्यान होगा कि समय रैना के शो में कॉमेडी इस लेवल पर चली गई कि आप किसी के पेरेंट्स को सीधा सीधा नेशनल मीडिया के ऊपर डिफेम कर रहे हो। उस व्यक्ति को उस समय कैसा फील हो रहा है ये बात आपको नहीं पता है। आपका शो स्क्रिप्टेड भी नहीं है कि उस व्यक्ति को पता हो। सब कुछ तुरंत हो रहा है, अचानक से हो रहा है। अगर स्क्रिप्टेड होता, वो उस व्यक्ति ने खुद उस चीज़ के लिए साइन किया होता है, अगर स्क्रिप्टेड भी होता, फिर भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस जिनको नहीं पता है कि ये सब हो रहा है, वो आपका शो देख रही है। छोटे बच्चे आपका शो देख रहे हैं, खुलेआम आपका शो यूट्यूब पर या टीवी जहाँ कहीं भी मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। बच्चे उस शो को देख सकते हैं, उनके पास उसका एक्सेस है। आपको कम से कम इस चीज़ की मर्यादा रखनी चाहिए थी कि पेरेंट्स तक इस चीज़ को ना लेकर के जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं अब वो ध्यान में रह नहीं गई हैं। रणबीर इलाहाबादिया जो कि एक पॉडकास्टर थे, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था और वो कमेंट के ऊपर भी बहुत बवाल हुआ। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए थे जिसको मैं शायद यहाँ पर बोल भी नहीं सकता हूँ। उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल यहाँ पर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीधा सीधा इम्पैक्ट क्योंकि सोसाइटी के ऊपर डालती हैं, इसलिए इश्यूज जो हैं बहुत बड़े हो जाते हैं। वही काम अब कुणाल कामरा के साथ हो चुका है। हालांकि कुणाल कामरा का जो मामला है वो बहुत सोसाइटल लेवल पर तो नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे जी के ऊपर जो पूरा कॉमेडी किया, उसमें वो बेसिकली एक पोयम सा पढ़ रहे थे और उस पोयम में उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को एक ट्रेटर बुला दिया। ये अंग्रेजी शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। इसी का हिंदी उन्होंने शुरू किया और एक पूरी पोयम थी जिसमें बहुत सारे मतलब इंसल्टिंग, डिफेमेटरी वो स्टेटमेंट्स पास किए गए एकनाथ शिंदे जी को लेकर के। बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से इस बार महाराष्ट्र इलेक्शंस में क्या हुआ। जो शिवसेना थी वो दो हिस्सों में टूट गई। तो एक हिस्सा एकनाथ शिंदे जी वाला था, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे, एक हिस्सा जो है वो उद्धव ठाकरे जी वाला था। उसके बाद एनसीपी दो हिस्सों में टूट गई, एक अजीत पवार जी वाला हो गया, एक आपका शरद पवार जी का हो गया। और उसके बाद उसका पूरा फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और बीजेपी ने अलायंस बना करके सरकार बना ली। इस चीज़ को वो समझा रहे थे और इसको उन्होंने पूरी तरीके से एक पोयम में लेकर के आए थे, जिसमें बहुत अभद्र तरीके की टिप्पणियाँ थीं। और वो सीधा सीधा एकनाथ शिंदे को उनको चैलेंज किया, उसमें उनको टारगेट किया उसमें, और फिर बाप वाप के ऊपर कुछ तमाम चीज़ें, ये सब शब्दों का प्रयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के असली लोगों में गुस्सा आया। अब फडणवीस जी ने कहा कि भाई कुणाल कामरा को ये चीज़ सही करनी चाहिए और एकनाथ शिंदे से तुरंत ही माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो जिनको ट्रेटर बुला रहे हैं उनको समझना चाहिए कि जनता ने उस व्यक्ति को चुन करके भेजा है, जनता ने उस व्यक्ति को एक्सेप्ट किया है। कुणाल कामरा को काफ़ी ज़्यादा रिप्रिमांड करते हुए उन्होंने कहा कि उनको समझना चाहिए कि कौन ट्रेटर है और कौन नहीं है।
ये देवेंद्र फडणवीस ने किसके ऊपर बोला? ये बेसिकली उन्होंने बोला है उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर। उन्होंने कहा कि जब शिवसेना के दो हिस्से हुए तो एक शिवसेना बनी एकनाथ शिंदे वाली और एक शिवसेना बनी उद्धव ठाकरे वाली। ये ब्रेक, ये जो टूटा, पार्टी टूटी शिवसेना की, वो क्यों टूटी, उसके पीछे का कारण ये था कि उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने अलायंस बना लिया था कांग्रेस के साथ। उस कांग्रेस या उस एनसीपी के साथ उन्होंने अलायंस बनाया जिस कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ हमेशा से बाला साहब ठाकरे, जिनकी पार्टी थी असल में शिवसेना, वो लड़ते रहे। उन्होंने अपने पापा की जो आइडियोलॉजी थी उसके विरुद्ध जा करके, उसके विपरीत जा करके, अपोजिट डायरेक्शन में जा करके एक दूसरा डायरेक्शन, एक दूसरा रोड पकड़ने की कोशिश करी। इसीलिए एकनाथ शिंदे उनसे अलग हुए। तो असल में ट्रेटर कौन है? बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना का ट्रेटर कौन है, ये बात समझनी चाहिए। और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी को जो असली पार्टी सिंबल था शिवसेना का वो प्रोवाइड किया गया था। तो यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस काफ़ी गुस्से में नजर आए। कुणाल कामरा को एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने इसमें दे दिया है। और एक चीफ मिनिस्टर अगर किसी को स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा गमगीन, कितना ज़्यादा संगीन चीज़ हो जाती है। यहाँ पर कुणाल कामरा को उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि कुणाल कामरा ने जो अपने ट्विटर पर किताब लगाई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही राहुल गांधी जो अपने पार्लियामेंट में दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, दिखाते हैं राहुल गांधी, लगाते हैं कुणाल कामरा, लेकिन दोनों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा नहीं है, पूरी तरीके से उनका मज़ा ले लिया। अब देखिए कॉमेडी जो है, क्या होता है कि आजकल जो कॉमेडी चल रही है, देखो मैं तो बहुत ही ट्रेडिशनल आदमी हूँ, मेरे को तो वही कॉमेडी समझ में आती है, वो मतलब अपनी जॉनी लीवर साहब और राजपाल यादव वाली कॉमेडी ही मुझे समझ में आती है। मुझे ये कॉमेडी जो आजकल का ये स्टैंड अप कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी में भी कुछ कॉमेडियंस हैं जो कि बहुत अच्छा करते हैं, दे आर वेरी कंट्रोल्ड, वेरी लाइट एंड बहुत अच्छा वो खुद के ऊपर कॉमेडी करते हैं और उसको सेल्फ कॉमेडी कहते हैं। बट आजकल जो ये क्राउड वर्क चला है, क्राउड वर्क मतलब कि पकड़ लिया किसी को क्राउड में से और फिर उसको इंसल्ट किए जा रहे हैं, उसको इंसल्ट करते जा रहे हैं और वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब देखिए कई बार लोग जो है इसके लिए खुद से भी जाते हैं, खुद से भी चाहते हैं कि ये चीज़ हो, वो हंसते भी हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को एंजॉय नहीं करते हैं और जो इसको एंजॉय नहीं करते वो नहीं जाते हैं ऐसे शोज़ में ऊपर। अब रही बात इन पॉलिटिकल लीडर्स की, तो ये दीज पॉलिटिकल लीडर्स आर दोज पीपल जिनको पब्लिक में बने रहना है, तो ये कभी इस चीज़ को, क्योंकि इनकी इमेज ही सब कुछ होती है, तो ये कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि आप इनके ऐसे खुलेआम ऐसे मज़े ले पाओ और आप इनको मतलब इंसल्ट कर दो। देखो आप कॉमेडी कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन जब आप इनको इंसल्ट करने पे आ जाओगे देन एनीबडी कैन फील बैड, और वही चीज़ यहाँ पर हुई है। एकनाथ शिंदे जी का हालांकि अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए जो हैबिटेट स्टूडियो था मुंबई में, उसको वहाँ पर जो पूरा शिवसेना के वर्कर्स थे वो पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने चेयर, कुर्सी, सब सीलिंग वीलिंग सब इस पूरे स्टूडियो का तोड़ दिया है। हालांकि स्टूडियो ने भी अपने इंस्टाग्राम से ये पोस्ट किया था कि अभी फ़िलहाल तो स्टूडियो को शट डाउन कर दिया गया है टेम्पररीली, लेकिन स्टूडियो ने एक दिन पहले इस चीज़ के ये डाला था कि भाई उनका कुणाल कामरा के पर्सनल व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं था। कुणाल कामरा के वो अपने पर्सनल व्यूज़ थे, वो सिर्फ हमारे यहाँ पर पोइट्री सुनाने आए थे और वो सुनाते वक्त उन्होंने वो सब चीज़ें कही जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब कुणाल कामरा जो है जो मुसीबत में फंस चुके हैं, उनको सपोर्ट मिला है उद्धव ठाकरे का, ऑब्वियसली क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में बोल रहे थे, इसलिए उनको सपोर्ट मिला है। और उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुणाल कामरा ने तो सिर्फ ये बताया कि कौन ट्रेटर है और कौन नहीं है, और उसने सच बताया, उसने फैक्ट बताया। और वहीं पर उनको सपोर्ट संजय राउत का भी मिला है, उनके पार्टी के लीडर आदित्य ठाकरे का भी मिला है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे का मिला है। तो बेसिकली यहाँ पर एक पूरा पॉलिटिकल राइवलरी दोनों तरफ का आपको देखने को मिल जाएगा। कुणाल कामरा इसमें बीच में है, जिसमें उनको सपोर्ट पूरी तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे का मिल चुका है। लेट्स सी आगे क्या होता है। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के साथ साथ आपको इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। ये कोर्स अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस टेस्ट सीरीज उसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस और 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइडेड होगी। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।